नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास सादगी आईएएस पीसीएस में। आज का एक क्लास हमारा इतिहास का क्लास होगा। यह पहला क्लास है। जिस तरह कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास या फिर हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। इसको कहते हैं हम लोग एंशियंट एज, मेडिएवल एज, तथा मॉडर्न एज। इतिहास को समझने के लिए इन इतिहास को 3 काल कर्मों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। दोस्तों, हम लोग जो आज पहली क्लास हमारी इतिहास की होगी वो हम आधुनिक काल से शुरू करेंगे और फिर मध्यकाल, फिर प्राचीन काल। वो प्ले लिस्ट में आपका सीक्वेंस के हिसाब से सारे क्लासेस अपलोड की जाएगी। आप अभी आधुनिक काल शुरू करें। अब आधुनिक काल की बात अगर करें तो ये आधुनिक काल पूरे विश्व में अलग अलग टाइम, अलग अलग समय में आधुनिक काल का पीरियड शुरू हुआ है। इसका कोई स्पेसिफिक डेट और टाइम किसी भी एक स्थल का मालूम नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि इसका स्पेसिफिक डेट तय करना मुश्किल है। तो हम लोग इंडिया में जो आधुनिक काल माना जाता है, ये मुगल सल्तनत के डिक्लाइन के बाद ब्रिटिश सत्ता का स्थापना होने से कुछ दिन पहले, यानी ब्रिटिश सत्ता की स्थापना शुरू जब होता है तब से मॉडर्न इंडिया माना गया, यानी मॉडर्न एज माना गया है। उन्हीं विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमारा ये क्लास जो है प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड होगी, जो कि आईएएस, किसी भी पीसीएस एग्जाम या फिर आईईएस के लिए उपयोगी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे क्लास से लाभान्वित होंगे। मैंने हेडिंग में लिखा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियन का आगमन, यूरोपी कैसे भारत पे आए और अपने शक्ति या शासन का स्थापना कैसे किए उन्होंने, इनके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूरोप से जब दूसरी जगह के लिए रवाना हुए तो उस समय से ही पूरे दुनिया में हलचल मचना शुरू हुआ और एक नई चीजों के बारे में लोगों को जानकारियां होने लगी और एक दूसरे को लोग शेयर करने लगे और कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा। अब ये हुआ कैसे, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, समय है 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का एरा, यानी उस टाइम पीरियड में होता क्या है कि यूरोप में एक क्रांति आती है। क्रांति क्या, जिसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति। और इस क्रांति ने यूरोप में जो है पूंजी और पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया, वहां के बाजारों में वृद्धि हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक हालात भी वहां सुधर गया। तो इस एरा में बहुत सारे नए नए चीजों का आविष्कार हुआ। कृषि से लेकर के विनिर्माण के क्षेत्र में, जिसको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी लोगों ने नई नई चीजें बनाई, मशीनें बनाई। और इस चीज से क्या हुआ, एक चीज डेवलप हुआ, कैपिटलिस्ट फ्यूडलिज्म का उत्पत्ति हुआ। अब ये कैपिटलिस्ट फ्यूडलिज्म क्या होता है, और एक समाज का स्थापित हुआ, नया समाज बन गया। अब कैपिटलिस्ट फ्यूडलिज्म अर्थव्यवस्था होता क्या है, अगर हम इस शब्द को न समझ पाए तो हमें पूरा चैप्टर ही हमारा गोल हो जाएगा। इसलिए हम इन दोनों शब्दों को पहले समझ जाते हैं।
आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको जगह जगह पे कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म, फ्यूडल, इस तरह का शब्द बार बार इस तरह का शब्द आएगा और उसका सामना करना पड़ेगा। देखिए कैपिटलिस्ट का कंसेप्ट आया कैसे, देखो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा हम इससे हट के पढ़ते हैं। आप जिस तरह मैंने कहा कि मेडिएवल यानी मध्य काल, और एक होता है आधुनिक, आधुनिक काल, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न, मॉडर्न एज, और इसे कहते हैं मेडिएवल एज। अब जरा समझिएगा, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मेडिएवल एज और आधुनिक काल यानी आधुनिक एज यानी मॉडर्न एज, इसी पे डिपेंड है दोनों शब्द, कैपिटलिस्ट या फिर फ्यूडलिज्म। फ्यूडल यानी इसको हिंदी में कहते हैं सामंत, सामंतवाद, पूंजीवाद। कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म को कहते हैं कैपिटलिज्म, इसको कहते हैं पूंजीवाद, पूंजीवाद। फ्यूडलिज्म इसको कहते हैं फ्यूडलिज्म, इसको कहते हैं सामंतवाद, सामंतवाद। अब ये होता क्या है, देखिए एक चीज कुछ तो जानकारी हुई कि 19वीं सदी के मध्य और 15वीं के बाद जो है आधुनिक यूरोप में क्रांति आई, और उसके बाद जो है ये कैपिटलिस्ट और ये टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई है, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। मध्यकाल में इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा था नहीं, इसका ज्यादा से ज्यादा आविष्कार या फिर वृद्धि कहो आप, ये मॉडर्न एज में ही हुआ। इसका मतलब कि मध्यकाल में क्या रहा होगा, तो मध्यकाल में सामंतवाद, अभी समझ जाएंगे आप, सामंतवाद या फिर हम इसको कहते हैं फ्यूडल, फ्यूडलिज्म, सामंतवादी या फिर फ्यूडलिज्म कह सकते हैं। और जब आधुनिक आया तो इसमें कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी, पूंजीवादी का विकास हुआ। अब सामंत क्या होता था ना, सामंत शब्द को आप समझिए, सामंत क्या होता था कि पहले राजा रजवाड़ा अपने से नीचे वजीर या फिर वजीर के अंडर कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता था, और इनका काम होता था लगान वसूल करना, लगान वसूलना, और इनको जमीन का मालिक बना दिया जाता था, जिसको जमींदार भी कहते थे। तो ये मध्यकाल में ये कृषि से ऊपर हुआ करते थे। राजा के बाद सामंत होता था, सामंत का काम था लगान और टैक्स वसूलना, और ये टैक्स वसूल के राजा को देना, इसके ऊपर राजा होता था, इसके नीचे कृषि वर्ग होता था। अब देखो सामंत जो है ये लगान वसूलते थे, अब इसी में एक वर्ग था कृषि, किसान, किसान। अब देखो, अब सामंतवाद में, सामंतवाद के टाइम में क्या था, शहर का विकास नहीं हुआ था, और शहर हुआ या फिर एकल परिवार का भी विकास नहीं हुआ था। यानी उस समय क्या था, फिर ग्राम था, ग्राम था, और ग्राम के नीचे संयुक्त परिवार हुआ करता था, संयुक्त परिवार यानी विलेज होता था और संयुक्त परिवार होता था। और क्या होता था, उस समय मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, तो क्या होता होगा, कृषि होती होगी।
एग्रीकल्चर, कृषि होती होगी। इसी को पलट दो आप, जब लोग मैन्युफैक्चरिंग की ओर गया, जब टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया, तो आधुनिक काल में क्या हुआ, कैपिटलिज्म का कंसेप्ट आया, और इसमें और इस समय शहरों का निर्माण हुआ, शहर, सिटी। और शहर में जो है एक कंसेप्ट और आ गया, वो हो गया एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। जब एकल परिवार हुआ तो इस समय क्या होता था, कृषि के जगह पर अब क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, ट्रेड होगा। मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब आप इन चीजों को समझो, उद्योग जिसको कहते हैं, उद्योग समझो, बड़ा मजा आएगा। अब देखो आप, सामंतवाद, सामंत का काम क्या था, लगान वसूलना। धीरे धीरे लोग क्या होगा, जमींदार बन गया, और इन लोगों ने जमीन बहुत सारे रख ली, और ये डायरेक्ट किसानों को जमीन दिया करता था और अपने से लगान वसूल कर लिया करता था। जब कालांतर में क्या हुआ, इन लोगों ने हिम्मत किया, साहस किया। देखो कोई भी चीज, नया चीज जब आप बनाओ तो रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क सबके बस की बात नहीं है, जिसमें गट्स हो, ताकत हो, वही रिस्क ले सकता है। तो ये सामंतवाद क्या हुआ, जो ये ऊंचे वर्ग के जो लोग थे मध्यकाल में, इन लोगों ने एक रिस्क लिया, और रिस्क लेके क्या किया, इन लोगों ने टेक्नोलॉजी पर दिमाग लगाया। जब ये टेक्नोलॉजी पे दिमाग लगाया और इसका जब आविष्कार हुआ, तो इन्होंने क्या किया, शहर बसा। अब शहर कैसे बसा, शहर का कंसेप्ट आप इस तरह लो, या तो शहर में फैक्ट्री होती है, या फिर जहां पे फैक्ट्री होता है वहां शहर बस जाती है। तो आप इस तरह समझ जाओ कि जब सामंतवाद, जब कैपिटलिज्म की ओर आया, जब इसने जब टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, तो इसके पास पूंजी हुआ। अब पूंजी होने के बाद क्या हुआ, इसने शहरों को बसाया, और शहरों को बसाने के बाद क्या हुआ, एकल परिवार का जन्म लिया। और ये मैन्युफैक्चरिंग से तो ये रिवर्स हो गया। अब आप समझो, जाति, धर्म, वर्ग, ये कहाँ होता है, ज्यादा से ज्यादा ये ज्यादातर दिमाग में रखने वाली चीज कि जाति कुछ है, धर्म कुछ है, वर्ग कुछ है, नस्ल कुछ है, ये कहां से आया। देखो, जब ये सामंतवाद था ना, तो यहाँ पे एक वर्ग का निर्माण हुआ। वर्ग समझता, क्लास। ये क्लास क्या, कैसे होता था, पूंजी से। आपके पास कितना पूंजी है, अगर ज्यादा पैसा है तो आपका वर्ग ऊंचा होगा, कम पैसा है, कम पूंजी है तो आपका वर्ग नीचे होगा। तो वर्ग का विकास भी सामंत यानी मध्यकाल में हुआ था। इसी में एक वर्ग होता था किसान वर्ग। अब आप इसको इस तरह कर सकते हो, किसान वर्ग। ये वर्ग का जब कंसेप्ट आया, तो किसान वर्ग यानी सामंत से नीचे। तो मैं ये कह रहा था कि जाति और धर्म का कंसेप्ट आप देखना ज्यादातर कहाँ होता है, गांव में होता है, देहात में होता है। आज इसका वजह क्या है, आप बता सकते हैं। जाति, धर्म, नस्ल, ये सब कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा आपको देहात में मिलेगा, गांव में मिलेगा, बट शहरों में ये सब नहीं है। जाति धर्म होगा भी, इसका ये ज्यादा उतना मायने नहीं रखता। आप देखना एक चीज कि आप जब काम करते हो, या यहाँ जब लोग काम करते हैं, तो किसी का किसी से कोई मतलब नहीं होता। दिल्ली में ही आप देख लो कि अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है कहीं भी, तो उसको काम से मतलब है, सैलरी से मतलब है। उसको किस जात के हो आप, किस धर्म के हो, उसको कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन गांव और कस्बों में क्या होता है, जाति धर्म पे ज्यादा बातें होती है, ज्यादा दिमाग में इन बातों को रखा भी जाता है। इस तरह होता क्यों है, इसके पीछे एक रीजन है, मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है। देखो आप, होता क्या है कि आप लोग सामंत को, फ्यूडल, इसके पास बहुत सारी जमीन है, राइट। किसान कृषि कर रहा है,
इस जगह पे गांव है, गांव में वैसे पॉपुलेशन कम होता है, पॉपुलेशन कम होता है, जनसंख्या कम होता है, किसके अकॉर्डिंग? शहरों के अकॉर्डिंग। अगर इन कंपेयर टू, अगर सिटी लेंगे हम, सिटी के कंपैरिजन में क्या होता है, गांव में लोग कम होते हैं, शहरों में ज्यादा होते हैं, शहरों में घनत्व अधिक, जनसंख्या हाई होता है और इसमें लो होता है। अब आप समझो कि जब एक गांव में अक्सर क्या होता था, एक ही जाति के लोग होते थे, एक ही जाति के लोग, अधिकतर अधिकतर गांव में आपको ऐसे ही नजर आएगा, या फिर एक ही धर्म विशेष के लोग, एक ही धर्म के लोग एक गांव में। अब स्वाभाविक रूप से है कि दूसरा जो गांव होगा इस जगह पे दूसरे जाति के होंगे, जाति के होंगे। तो अब इसमें ऑटोमेटिक स्पेस ज्यादा, पॉपुलेशन कम, तो लोग क्या था, जाति के हिसाब से गांव बसाता था, जाति के हिसाब से अपना झुग्गी झोपड़ी बनाता था। बट शहरों में ये कंसेप्ट खत्म हो गया। क्यों हुआ? रीजन है। रीजन क्या है? अब मान लो कि शहर में क्या होगा, उद्योगपति होगा, यानी वही सामंत उद्योगपति, कैपिटलिस्ट होगा। अब ये क्या करेंगे, इनके पास आएंगे मजदूर काम करने, इनके पास आएंगे मजदूर, और ये मजदूर, ये इन मजदूरों को देखने के लिए ये लोग क्या काम करेगा, एक वर्ग इनको चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास के लोग, मध्यम वर्ग। अब एक चीज समझो आप, ये मजदूर है, मान लो 1000 मजदूर एक कारखाना में काम कर रहा है, ये शहर के जो उद्योगपति है एक बंदा है, क्या इनका क्षमता है कि 1000 को मॉनिटर करे, या क्या इनको क्षमता है कि ये अकेले मशीन चलाए, या फिर क्या इनको क्षमता है कि एक किसी भी कच्चे सामान को लाए, या फिर हिसाब रखे, रॉ मटेरियल लाए, ये मान लेता हूँ, इनको अकेले बस की बात नहीं है, तो इनको आदमी की जरूरत है। तो इसने क्या काम किया, हायर किया किस चीज के लिए, इन 1000 मजदूरों को सुपरविजन करने के लिए, सुपरवाइजर। फिर इसने क्या काम किया, मशीन चलाने के लिए, मशीन ठीक करने के लिए, मैकेनिक का, मशीन चलाने के लिए लोग चाहिए, वो सारे मध्य क्लास यानी मिडिल क्लास के लोग को इसने हायर करना शुरू किया। तो इस तरह ये कंसेप्ट मिडिल क्लास का आ गया, जिसका काम सुपरवाइजर करना, मैकेनिज्म काम करना, कारखाना चलाना, और उद्योगपति जो कैपिटलिस्ट, जो सामंत फीडलिज्म का जो कंसेप्ट था वो चेंज हो गया, कैपिटलिज्म में चेंज हो गया, ये मॉडर्न इंडिया में, ये सॉरी मॉडर्न एज में, यानी आधुनिक काल में। और क्या हुआ कि ये मजदूर को रहने के लिए तो जगह चाहिए, तो फिर आप देखोगे स्लम, यानी बड़े बड़े सिटी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले स्लम का विकास हुआ। अब आप एक चीज देखना कि ये जो उद्योगपति लोग होते हैं, ये लोग एक जगह जाते हैं, अपना क्लब में जाते हैं, अपने ताश खेलते हैं, या भी अपने मस्ती करते हैं, कभी कभी आप देखना कि गरीबों के मजाक भी उड़ा लेते हैं, तो इनका एक अलग कम्युनिटी हुआ। अब ये कम्युनिटी इसके साथ कभी नहीं आया, किसके साथ, मजदूर के साथ कभी नहीं आया। अब मजदूर क्या किया, मजदूर रहने लगा स्लम में, और जब ये मिडिल क्लास के लोग जब इनसे जब सरोकार रखने लगा, तो इन लोगों ने कहा
कि तुम इससे अगर दोस्ती रखोगे तो फिर तुम इसकी सुपरवाइजरी नहीं कर सकते हो, तो तुम इससे दूर रहो। तो फिर इनका घर अलग हुआ। तो इस तरह क्या हुआ कि जो दो शब्द हमने पढ़ा कि पूंजीपति और सामंत वर्ग और क्या बोलते हैं बाजार और शहरों का विकास, ये 15वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी के मध्य तक में हुआ। तो ये सारा जो फिनोमेना आप देख रहे हो ये सारा मॉडर्न एज में हो रहा है। जितना भी हो रहा है ये मॉडर्न एज में हो रहा है, यानी मिडिल एज के बाद, मिडाइवल के बाद ये सारा चीज मॉडर्न एज में हो रहा है। तो अगर हम समझ गए हैं कि सामंत किसे कहते हैं, यानी सामंत लोग कौन होते हैं, तो जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर ले हम लोग इन शॉर्ट। मेडिवल में सामंत लोग होते थे, सामंत फ्यूडल लोग होते थे। इसका काम था टैक्स वसूलना, लगान यानी टैक्स वसूलना, कलेक्ट करना। और यही लोग आगे चल के जब मॉडर्न में आ गए तो बन गए कैपिटलिस्ट। इनका काम हो गया उद्योग को चलाना। आगे जो पहले जो लगान वसूलते था वो क्या काम कर ले, उद्योग चलाने लगे, औद्योगिक बन गए, औद्योगिक काम में आ गए। अब इसको उद्योग का देखभाल करने के लिए मिडिल क्लास के लोग हो गए, मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और कारखाना में काम करने के लिए मजदूर। एक चीज और आप समझ जाना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक शब्द आप बार बार पढ़ोगे इतिहास में, कहीं भी पढ़ोगे आप बुर्जुआ या बुर्जुआर्जी, या फिर पढ़ोगे आप बुर्जुआजी पढ़ोगे। और एक शब्द पढ़ोगे आप सर्वहारा। देखो ये मार्क्स जो थे ना, मार्क्स इस जगह पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। मार्क्स, इसने एक नामकरण किया। क्या नामकरण किया? जो सामंत लोग थे उनको कहा कि ये बुर्जुआ है। आपको याद रखना चाहिए कि ये जर्मनी भाषा का है। ये मार्क्स ने ये शब्द दिया था बुर्जुआ, यानी बुर्जुआजी। इन लोग का ये जो हम लोग सामंत जिसको जानते हैं, जिसको हम लोग फ्यूडल कहते हैं, उसको मार्क्स के भाषा में बुर्जुआजी कहा जाता है। और जो सर्वहारा कहा मार्क्स ने, वो मजदूर वर्ग के लोग जो उनके उद्योग में काम करते थे, लेबर। इस चीज को आप याद रखना। तो हम लोगों ने समझ लिया कि मॉडर्न इतिहास में किन किन चीजों का विकास होना शुरू हुआ। अब इसका असर क्या पूरा दुनिया में पड़ेगा, अलग अलग देशों में इसका इफेक्ट क्या होगा, ये सारी जानकारियां हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। होप कि मेरे द्वारा दी गई ये इंफॉर्मेशन आपको कुछ फायदा लाभ पहुंचाया है। आइंदा भी हम लोग फिर इस तरह क्लास लेंगे। आज यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।